केसीसीना क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.4 समांतर श्रेणी, जिनको इंग्लिश में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, इनको शॉर्ट में एपी भी हम कहते हैं। इनका 6, 7, 8, 9, 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो 6 नंबर कहता है यदि किसी एपी का nवां पद ये 2n+1 है तो इसके प्रथम n पदों का योग अर्थात जो है वो हमें सम ज्ञात करना है। ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हम 1 to 5 सॉल्व किए थे, ये भी जो है वो हमारा उसी तरीका से जो है वो यहाँ पे सॉल्व होगा। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा, ठीक है। तो हमारा 6 नंबर है, हम यहाँ पे मान लेते हैं बुआ, क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं माना कि n पदों का सम हमें कथन ज्ञात करने के लिए, तो हम मान लेते हैं माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। हम ये मान लेते हैं प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, ठीक है। अब देखिए तो ये भाई साहब हमारा क्या हो जाएगा, और ये भी दिया हुआ है nवां पद दिया हुआ है, अर्थात ये an बराबर दिया हुआ है, ये 2n प्लस ये 1 दिया हुआ है, क्लियर। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें n पदों का योग चाहिए ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए। हम जाओ पहले एपी जो है वो बना लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो चूंकि n के स्थान पे जो है वो हम 1 2 3 4 डॉट डॉट ये जो है वो हम रखेंगे। ये भाई साहब हमारा क्या बनेगा, ये a1 बराबर ये 2 इंटू में 1 ना प्लस ये 1, ये हमारा 2 + 1 ये 3 हो जाएगा। a2 हम जो है वो निकाल लेंगे, तो ये क्या होगा हमारा भाई साहब, तो जो है वो हम जब 2 रखेंगे तो ये हमारा 2 इंटू में 2 प्लस ये 1, तो 2 दूनी के 4 + 1, ये हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हमें n पदों का सम चाहिए ना, तो हम जो अब आसानी से 2 को पद निकल गया, तो हम जो आसानी से d निकाल सकते हैं। तो चूंकि d बराबर फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, a2 हमारा 5 दिया हुआ -3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हम a2 का मान भी जो है वो निकाल लिया। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, पहला पद भी मालूम है, d भी मालूम है, और यहाँ पे n पदों का मान दिया हुआ है ना, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखिएगा देयरफॉर ये Sn बराबर हमारा फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में ये 2a प्लस ये हमारा n-1 इंटू में d, ये फॉर्मूला होता है। तो जो है वो ये हमारा क्या होगा, n/2 इंटू a का मान जो है वो कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 प्लस n के स्थान पे n हो जाएगा -1, d का मान ये 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये हमारा n/2 3 दूनी के 6 प्लस ये 2n माइनस ये 2 हो जाएगा। ये देखिए n/2 और 6 में से 2 जगह, तो ये 4 प्लस ये 2n हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये n/2 यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये 2 प्लस ये n होगा, ये और ये कैंसिल, ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो भाई साहब जो है वो देयरफॉर ये Sn बराबर क्या होगा, इनको गुना कर लेंगे, तो ये 2n प्लस ये n² ये लिखिए, या फिर n² प्लस 2n लिखिए, ये लिखिए, या फिर n इंटू में 2 प्लस ये n लिखिए, या फिर जो है n इंटू में n+2 लिखिए। बतवा सबका बराबर है, ठीक है। यही जो है वो इनका हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कहेंगे सर आप 1 2 3 4 को आंसर लिख दिए, नहीं हम 4 को नहीं लिखे हैं, आंसर तो एक ही यही होगा, ठीक है। आप इनको इस तरीका से भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरीका से भी, जो मन होगा आप वो लिख लीजिए, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 7 नंबर, 7 का फर्स्ट नंबर देखिए बुआ क्या बोलता है, ये कहता है यदि किसी एपी का nवां पद जो है वो ये दिया हुआ है, तब इसके प्रथम 15 पदों का योग, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है वो हमारा 7 का पहला नंबर देखिए, यहाँ पे चूंकि दिया है हमारे पास दिया हुआ है nवां पद दिया हुआ है, अर्थात ये an बराबर दिया हुआ है 9 माइनस ये 5n, n बराबर ये इतना दिया हुआ है। चलिए हम जो है वो चूंकि n के स्थान पे 1 रखेंगे, तो n = ये 1 और 2 हम जो है वो इतना रखने पर, इतना हम जब रख लेंगे तो ये भाई साहब हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 1 रखिए, तो ये हमारा 1 रखेंगे, तो ये हमारा 9 माइनस ये 5 गुना में 1, तो ये हमारा 9 माइनस 5, तो 9 में से 5 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझने में नहीं दिक्कत है। अब देखिए एक स्थान पे 2 रखते हैं, तो ये हमारा 9 माइनस ये 5 गुना में 2, तो ये 9 माइनस 5 दूनी की 10, 9 में से 10 जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा। तो अब देखिए हम यहाँ से d निकाल लेते हैं, चूंकि d निकालेंगे तो इनका फॉर्मूला होता है a2 - a1, तो -1 -4, तो ये हमारा -5 ये निकल गया है। अब देखिए
हमें कितना ज्ञात करना है, तो हमें जो है वो 15 पदों का योग, ये जो है वो ए भी मालूम है, डी भी मालूम है और एन तथा एन बराबर दिया हुआ है 15। ठीक है, हम यहाँ पे जो है वह एस एन बराबर फॉर्मूला होता है, ये हमारा होता है n/2 इंटू में ये हमारा जो है वो फॉर्मूला होता है 2a प्लस ये n-1 इंटू में ये d होता है। क्लियर। अब देखिए n का स्थान में 15 है तो हम यहाँ पे रख देंगे, ये हमारा 15/2 इंटू ये 2 गुना a का मान 4 है तो 4 दे दीजिए, प्लस n का मान 15 दिया हुआ है, -1 इंटू d का मान हम -5 निकाले हैं तो ये -5 रख दीजिए, ये हमारा इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये हमारा 15/2 4 दूनी के 8, 15 में से एक जगह थी हमारा 14 गुना में -5 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, थी हमारा 15/2 और ये 8 -14 पंच जो है वो 70 होता है तो ये 70 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये 15/2 गुना 8 में से 70 को हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना होगा, -62। ठीक है, अब हम इनको 2 से काट देंगे तो ये 3 1 31 आएगा तो ये 15 गुना में -31, इनको हम गुना कर लेंगे तो ये 465 आएगा। कितना आएगा, तो -465, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट इनका 2 नंबर, दूसरा हम कहता है यदि एपी के 25 पदों का योग बताइए जिनका एनवा पद जो है वह ये हमारा दिया हुआ है, तो फिर इसी के जैसा है। इनका दूसरा नंबर देखिए, चूंकि दिया है एनवा पद दिया हुआ है, अर्थात एन दिया हुआ है हमारा कितना है 1 - 4n दिया हुआ है, ये 1 - 4n एनवा पद इतना दिया हुआ है। तो अब जो है वह और हमें कितना जो है वो ज्ञात करना है, तो ये 25 पदों का योग, n बराबर ये 25 दिया हुआ है। अब देखिए n का स्थान पे 1 रखिए, तो चूंकि n बराबर जो है वो हम 1 और 2 इतना रखने पर जब हम 1 रख लेंगे तो क्या होगा, ये a1 बराबर ये 1 - 4 इंटू में 1, तो ये 1 - 4 बराबर -3, 2 रखेंगे तो ये हमारा 1 - 4 इंटू में 2, तो 1 - 4 दूनी 8, 1 में से 8 जाएगा तो ये -7 हो जाएगा। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, चूंकि d निकाल लेते हैं तो d निकाल लेंगे तो ये a2 - a1, a2 का मान है -7 -a1 का मान है -3, ये भाई साहब हमारा जो है वो d का मान कितना होगा, -7 माइनस प्लस ये 3 हो जाएगा, देर पर ये d का मान -4 हो जाएगा, d का मान -4 आया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे जो है वो 25 पदों का योग जो है वो निकाल लेंगे। चूंकि हम जानते हैं Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में ये 2a प्लस ये n-1 इंटू में ये d होता है। n का स्थान 25 है, ये हमारा 25/2 इंटू ये 2 गुना a का मान -3 दिया हुआ है। क्लियर। प्लस n का मान 25 दिया हुआ है, -1 इंटू d का मान -4 है तो ये -4 दे दीजिए, ये हो जाएगा। तो ये हमारा 25/2 और ये -3 दूनी के 6, 25 में से एक जगह तो ये हमारा 24 गुना में -4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा 25/2 और ये -6, 24 6 के -96 हो जाएगा, ये हमारा 25/2। अब देखिए वो 96 6 96 97 98 99 100 1 2 3 102 हो जाएगा ना, माइनस ये हमारा 102 होगा। ठीक है, ये हमारा जो है वो 5 1 51 बार में कैंसिल होगा, 25 गुना में -51, तो 25 × 25, ठीक है, 25 5 125 और 2 27 127 हो जाएगा, -1227 इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुना भाग जो है वो देख लीजिएगा, इस तरीका से बनाइएगा, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इनका 8 नंबर देखिए, कहता है कि यदि किसी अनुक्रम का nवां पद ये n² + 2n है, हमें प्रमाणित करना है कि ये अनुक्रम किस में है, तो एपी में है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। तो ये हमारा 8 नंबर है, 8 नंबर में दिया हुआ nवां पद दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास nवां पद अर्थात Sn बराबर दिया हुआ है ये n² + ये 2n, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब देखिए ये हमारे पास दिया हुआ है, तो हम पहले यहाँ से n निकाल लेते हैं। तो n जो है वो हम निकालेंगे, उनके लिए हम पहले Sn - 1 निकालेंगे, n के स्थान पे n - 1 हो जाएगा, तो n - 1 का होल स्क्वायर प्लस ये
2 इंटू में एन माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर ब्रेक करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू में ए इंटू में बी प्लस ये बी स्क्वायर प्लस 2 का एन से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2n माइनस 2 होगा। तो ये ध्यान दीजिए, तो ये हमारा एन स्क्वायर माइनस ये 2n प्लस ये 1 प्लस ये 2n माइनस 2 हो जाएगा। तो देखिए भाई ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर ये एस एन माइनस 1 क्या होगा, एन स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो ये हमारा माइनस के 1 हो जाएगा। एस एन बराबर ये हम इतना जो है वो निकाल ले हैं। तो अब जो है वो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, ए एन निकाल लेते हैं। तो ए एन हम निकालेंगे तो ये एस एन माइनस ये एस एन माइनस 1 कर देंगे। एस एन का मान क्या है, एन स्क्वायर प्लस 2n है, ये हमारा एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस एस एन का मान दिया हुआ है एन स्क्वायर माइनस 1 है। अब ध्यान दीजिए बात, ये एन स्क्वायर प्लस ये 2n माइनस ये एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये 1, तो ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर ये एन का मान हमारा 2n प्लस ये 1 आएगा, एन का मान ये 2n प्लस 1 आएगा। अब जो है वो हम यहाँ पे रखेंगे चूंकि n बराबर ये 1 2 3 4 ये सब जो है वो रखेंगे, तो 1 जब रखेंगे तो ये हमारा 2 इंटू में 1 प्लस ये 1, तो ये 2 प्लस 1 ये हमारा 3 हो जाएगा, 2n प्लस 1 है ना। अब हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये a2 बराबर ये 2 इंटू में 2 प्लस 1, तो 2 दूनी के 4 प्लस 1, तो ये 5 हो जाएगा। a3 निकालेंगे तो ये 2 इंटू में 3 प्लस 1, तो 3 दूनी के 6 प्लस 1 ये 7 हो जाएगा। a4 निकालेंगे तो ये हमारा 2 इंटू में 4 प्लस 1, तो 2 चौके 8 प्लस 1, तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो चूंकि ये हमारा आया हुआ है 3 5 7 9 ये डॉट डॉट इस तरीका से आया हुआ है। हम यहाँ पे d1 निकालेंगे तो ये हमारा जो है a2 माइनस a1, ये हमारा 5 माइनस ये 3 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2। फिर ये d2 निकालेंगे तो ये हमारा 7 माइनस 5 हो जाएगा, तो 7 में से 5 जाएगा तो 2। फिर ये d3 निकालेंगे तो ये 9 माइनस 7, तो ये हमारा 2। d1 d2 d3 हर एक जगह जो है वो मान हमारा इनका क्या है, बराबर है। तो जब ये जो है वो मान यहाँ पे सार्वंतर चूंकि यहाँ सार्वंतर समान है, इसीलिए यह एपी में है, इसीलिए ये जो है वो किस में है, तो एपी में है। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो ये हमारा 8 नंबर हो गया। अब इनका देखिए 9 नंबर, 9 में क्या बोला है इसने, n पदों का योग हमें ज्ञात करना है जिसका केमा पद जो है वो ये दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं। चूंकि दिया है केमा पद जो है वो दिया हुआ है, अर्थात ये एक के जो है वो दिया हुआ है हमारे पास 5 के प्लस 1 है, ये 5 के प्लस 1 है। हम यहाँ पे चूंकि के का स्थान पे ये जो है वो 1 2 हम जो है वो रखेंगे, रखने पर तब ना हमें ए और डी का मान निकल जाएगा। तो ये हमारा a1 बराबर ये 5 गुना में 1 प्लस 1, ये 5 प्लस 1 तो ये 6 होगा। a2 रखेंगे तो ये हमारा 5 गुना में 2 प्लस 1, तो 5 दूनी के 10 जोड़ 1 ये 11 हो जाएगा। ठीक है, a1 a2 हम निकाले हैं। अब हम डी निकालेंगे, तो डी निकालेंगे तो ये a2 माइनस a1 फॉर्मूला होता है। a2 हमारा 11 है माइनस 6, 11 में 6 जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा पहला पद ये डी भी निकल गया, ए भी निकल गया। तो हमें जो है वो n पदों का सम चाहिए, हम एस एन निकालेंगे तो ये फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ये हमारा होता है 2a प्लस ये n-1 इंटू में डी, यही फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे ए और डी का मान जो है वो हम रख देंगे। तो ये हमारा n/2 इंटू ए का मान 2 है 6 है, ये 2 गुना में 6 प्लस ये हमारा n-1 इंटू डी का मान 5 दिया हुआ है। क्लियर, अब ध्यान दीजिए, ये भाई साहब हमारा n/2 है, ये हमारा n/2 इंटू ये 6 दूनी के 12। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो प्लस ये 5 है ना माइनस ये 5 हो जाएगा। ये हमारा n/2 ये 12 में से 5 जगह, तो ये 7 5 12, 7 प्लस ये 5n हो जाएगा। ये हमारा n इंटू में ये 5n प्लस ये 7 बटा में 2, ये हमारा देयरफॉर ये s n का मान हमारा हो जाएगा n इंटू में ये 5n प्लस 7 बटा में 2, ये इनका हमारा
आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका 10 नंबर। अब देखिए 10वां नंबर, यदि एपी का n पदों का योग दिया हुआ है 3n² प्लस 5n है और इनका एम्मा पद 164 है, तो हमें m का मान ज्ञात करना है। 10 नंबर देखिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा पहले, चूंकि दिया है हमारे पास क्या दिया हुआ है, n पदों का योग दिया हुआ है, अर्थात Sn दिया हुआ है ये 3n² प्लस ये 5n दिया हुआ है। सबसे पहले हम n का मान निकालते हैं। तो n का मान निकालने के लिए हम पहले Sn-1 निकाल लेते हैं। तो n के स्थान पे हमारा n-1 हो जाएगा, तो 3 इंटू ये n-1 का होल स्क्वायर प्लस ये 5 इंटू में n-1 होगा। ये हमारा 3 इंटू में ये n² माइनस ये 2n प्लस ये 1 और ये जोड़ 5n माइनस ये 5 होगा। 3 से गुना कर लेंगे तो ये 3n² माइनस ये 6n प्लस ये 3 प्लस ये 5n माइनस ये 5। अब ध्यान दीजिए बुआ, तो 3n² माइनस 6 प्लस 5, ये हमारा माइनस ये 3 n होगा ना, माइनस ये n हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 5 माइनस n प्लस 3 माइनस 5, तो ये हमारा माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हमारा Sn-1 का मान ये इतना आया हुआ है। 3n² माइनस 6 प्लस 5 तो माइनस n और प्लस 3 या माइनस 5 तो माइनस 2 हो जाएगा। Sn-1 हम इतना निकाल लिए। अब जो है वो हम सबसे पहले n का मान निकालते हैं। तो n का मान निकाल लेंगे तो ये क्या होगा हमारा, n बराबर निकालेंगे तो ये फॉर्मूला होता है Sn माइनस ये Sn-1 हो जाएगा। Sn बराबर ये हमारा है 3n² प्लस ये 5n माइनस Sn-1, ये हमारे पास दिया हुआ माइनस है, तो माइनस से गुना हो जाएगा, 3n² माइनस माइनस प्लस ये n माइनस माइनस प्लस 2 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये और ये हमारा कैंसिल होगा, 5 1 6 प्लस 2, तो देयरफॉर ये an बराबर कितना हो जाएगा, 6n प्लस ये 2। n का मान हमारा इतना निकल गया है। अब देखिए हमें जो एम्मा पद जो है वो दिया हुआ है 164। अब देखिए चूंकि am इज इक्वल टू दिया हुआ है 164। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये तो एम्मा पद जो है वो हम इतना निकालें। अगर हम इनमें एम्मा पद जो है वो निकाल लेंगे, एम्मा पद, तो ये n के स्थान पे m हो जाएगा, तो ये हमारा am बराबर क्या हो जाएगा, 6m प्लस ये 2 हो जाएगा। अब देखिए m बराबर 6m प्लस 2 है, तो यहाँ पे रख देंगे, तो ये हमारा 6m प्लस 2 बराबर 164। अब देखिए 6m बराबर प्लस 2 इस साइड भेजेंगे तो माइनस 2, तो 164 माइनस 2, तो ये हमारा 6m बराबर ये 162 हो जाएगा। तो ये हम m का मान निकालेंगे तो 162 बटा में 6, तो 6 दूनी के 12, 12 4 16 4 42 होता है, तो 7 6 42 7 हो जाएगा। देयरफॉर ये m का मान कितना होगा, 27, m का मान 27 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 6 से 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।